गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम सर्वनाम विषय की रिवीजन कर रहे हैं। ये आपका विषय 3rd क्लास से शुरू होकर 10th क्लास तक तो आता ही है। बहुत ही आसान विषय है। सर्वनाम, सर्व जमा नाम। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है संज्ञा, मतलब सभी संज्ञाओं की जगह प्रयुक्त होने वाला कोई एक शब्द। शुरू करते हैं आज का काम। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा होगी, सब नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम हैं। तो इस शब्द का विश्लेषण देख लेते हैं। सर्वनाम, सर्व जमा नाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका अर्थात सर्वनाम है। आगे है सर्वनाम के भेद। इसके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो पुरुषों अर्थात पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो वक्ता बोलने वाले या लेखक लिखने वाले के लिए उत्तम पुरुष का, श्रोता सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष का, और इन दोनों वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे पुरुष के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं। मतलब हम खुद के लिए उत्तम पुरुष प्रयोग करते हैं, जो हमारे सामने हैं जिससे हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं उसके लिए हम मध्यम पुरुष प्रयोग करते हैं, और जो हमारे सामने नहीं है उसके लिए अन्य पुरुष प्रयोग करते हैं। तो ये इसमें उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। अन्य पुरुष में वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह पुस्तक मेरी है, तो इसमें निश्चय है। ये मेरे हथियार हैं, वह मेज उनकी है, वे तुम्हारे आदमी हैं। तो मतलब निश्चय होता है इसमें किसी वस्तु का। आगे निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में अंतर। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण जैसे यह पढ़ता है, वह बहुत खेलता है, ये हमेशा पढ़ते रहते हैं, वे मुझे बुला रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण, यह मेरी बेटी है, वह माधुरी की पुस्तक है, ये हमारे टीम के सदस्य हैं, वे हमारे कॉलेज की छात्राएं हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, वे, ये किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक का विपरीत होगा। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता
उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे, उसने कुछ नहीं किया। अन्य उदाहरण देख सकते हैं, दाल में कुछ गिर गया, तो गिरा तो है लेकिन निश्चय नहीं है क्या गिरा है। दाल में कुछ काला है, तो ये अनिश्चयवाचक के उदाहरण हुए। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कोई न कोई तो आएगा, सब कुछ हार गया, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ। तो इस प्रकार की ये शब्द समूह भी अनिश्चय का काम करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। आगे है जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। सो सर्वनाम से ये जोड़ा गया है, संबंध है इसका, ये दो वाक्यों का आपस में। जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो किसी भी प्रकार से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ। इस प्रकार से कौन आया था, वह क्या कर रहा था, दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या गिर पड़ा। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम हम तीनों पुरुषों, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरुष में निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं आप कर लूँगा, तुम अपने आप खा लेना, वह स्वयं खुद गाड़ी चलाती है। इन वाक्यों में प्रयुक्त आप, अपने आप, स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आप, अपने आप, अपने, स्वतः, स्वयं, खुद आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होते हैं। निजवाचक सर्वनाम आप, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, इस वाक्य में प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदर सूचक सर्वनाम आप से अलग है। निजवाचक सर्वनाम में आप का प्रयोग इन स्थितियों में होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण या निश्चय के लिए। जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ। दूसरा, दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों कहीं अपने को सुधार रहा है, तो इसमें निजवाचक है। सर्वसाधारण के अर्थ में भी, जैसे आप भला तो जग भला, अपने आदर, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। आगे पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में भी कुछ अंतर होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण, जैसे आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं। आप मध्यम पुरुष। शिवानी हिंदी की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार है। आप बड़ी संवेदनशील हैं, तो इसमें अन्य पुरुष प्रयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण, मैं आप चली जाऊंगी, मैं आप चला जाऊंगा। तो आप किसी भी तरह से आप स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आप प्रथम पुरुष, तुम इसे आप ही करो। आप मध्यम पुरुष, वह आप ही पढ़ लेगा, वह। तो इन तीनों उदाहरणों में पुरुष भी प्रयोग हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। और इसके साथ साथ आप सर्वनाम प्रयोग से निजवाचक सर्वनाम बन गया है। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर है, आज आपने इसकी रिवीजन कर लेनी है। जब आपका ये सिलेबस की रिवीजन हो जाएगी तो आपका एक टेस्ट भी होगा, तो आप बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। इन छुट्टियों का जितना ज़्यादा हो सके लाभ प्राप्त कीजिए। इसे खेल कूद मस्ती में मत गवाएं, क्योंकि ये समय आपका पढ़ने का है, परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। तो अगली वीडियो में हम आपका तीसरा चैप्टर व्याकरण का उसकी रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, ताकि आपको वीडियो का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आप ये जो निःशुल्क बटन है सब्सक्राइब का, इसको ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।